जय जगन्नाथ। आज जानिबा अल्टरनेटर रु करेंट केमिति बाहर। यार प्रथम वीडियो रे जानिले कौन ना अल्टरनेटर रो पार्ट्स कौन केमिति ताकू यूज करा जाए, बड़ अल्टरनेटर केमिति यूज हुए, छोट अल्टरनेटर रे कौन कौन पार्ट्स लागि थाए, ए सब विषय रे आमे प्रथम विभाग रे जानिले। तो पार्ट 1 टी जो माने देखी नांती तो आई बटन रे आसुथिबो जाइकरी देखि दियंतु। आ आज पार्ट रे जानिबा अल्टरनेटर रु केमिति करेंट बाहर बा वोल्टेज एम्पियर आ फ्रीक्वेंसी केमिति बाहर। तो सर्वप्रथमे आगे एही वीडियोटी देखंतु, तापरे एही वीडियो माध्यम रे आमे बुझिबा को चेष्टा करिबा कि अल्टरनेटर रु करेंट केमिति बाहर बा प्रोड्यूस होउछ। चलंतु एही वीडियोटी देखि नबा। ऑल्टरनेटर्स पावर जनरेशन इंडस्ट्री के वर्कहॉर्स हैं। इसे सिंक्रोनस जनरेटर भी कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द्वारा ऑल्टरनेटर्स में बिजली को पैदा किया जाता है। कॉइल में बिजली जनरेट करने के लिए या तो कॉइल को मैग्नेटिक फ्लक्स के हिसाब से घुमाना चाहिए या कॉइल के हिसाब से मैग्नेटिक फ्लक्स को घूमना चाहिए। रोटर और आर्मेचर कॉइल्स एक ऑल्टरनेटर के दो मुख्य पार्ट्स हैं। रोटर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा करता है। आर्मेचर कॉइल्स स्थिर होते हैं और रोटर से जुड़े रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आर्मेचर कॉइल्स में बिजली शुरू करते हैं। यहाँ दिखाए गए रोटर को सेलिएंट पोल रोटर के नाम से जाना जाता है। इसकी वर्किंग पर बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए केवल 4 पोल्स वाले एक रोटर पर विचार करते हैं। रोटर कॉइल्स एक डीसी पावर सोर्स से उत्तेजित होते हैं। इसके चारों ओर पैदा की गई मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी होगी। रोटर को एक प्राइम मूवर द्वारा घुमाया जाता है। इससे रोटर फ्लक्स भी इसके साथ साथ घूमता है उसी स्पीड से। ऐसा घूमने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स अब आर्मेचर कॉइल्स को इंटरसेक्ट करता है जो रोटर के चारों ओर फिट किया हुआ होता है। ये इस वाइंडिंग पर एक ऑल्टरनेटिव ईएमएफ को जनरेट करेगा। इस 4 पोल सिस्टम के लिए जब रोटर आधा चक्कर लगा लेता है तो इंड्यूस किया हुआ ईएमएफ एक पूरा चक्कर लगाता है। यह आसानी से कहा जा सकता है कि इंड्यूस किया हुआ ईएमएफ रोटर की स्पीड और पोल्स की संख्या यहाँ बताए गए संबंधों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इस संबंध से ये स्पष्ट होता है कि पैदा की हुई बिजली की फ्रीक्वेंसी मैकेनिकल रोटेशनल स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। 3 फेज एसी करंट को पैदा करने के लिए 2 और ऐसे आर्मेचर कॉइल्स जो पहले वाले से 120 डिग्री फेज के अंतर में हैं, को स्टेटर वाइंडिंग में डाल दिया जाता है। आमतौर पर इन 3 कॉइल्स का एक सिरा स्टार कनेक्टेड होता है और 3 फेज बिजली दूसरे सिरे से खींची जाती है। तो सेलिएंट पोल रोटर्स में आमतौर पर 10 से 20 पोल्स होते हैं जो कम आरपीएम की मांग करता है। या सेलिएंट पोल रोटर्स का इस्तेमाल तब किया जाता है जब प्राइम मूवर पहले से कम आरपीएम पर रोटेट करता है। पोल कोर का इस्तेमाल मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रभावी ढंग से ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है और वे काफी मोटी स्टील लैमिना से बनाए जाते हैं। 3 फेज 12 पोल सिस्टम की आर्मेचर वाइंडिंग को यहाँ दिखाया गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर को बढ़ाने के लिए एक स्टेटर कोर का इस्तेमाल किया जाता है। डीसी करंट को स्लिप रिंग्स की एक जोड़ी के माध्यम से रोटर पर सप्लाई किया जाता है। डीसी करंट या तो बाहरी सोर्स से या छोटे डीसी जनरेटर से सप्लाई किया जाता है जिसे उसी प्राइम मूवर पर लगाया जाता है। इस तरह के ऑल्टरनेटर्स को सेल्फ एक्साइटेड कहा जाता है। लोड के बदलाव के साथ जनरेटर टर्मिनल आउटपुट वोल्टेज भी बदलेगा। टर्मिनल वोल्टेज को एक निर्दिष्ट लिमिट में रखना वांछित है। एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर ऐसा करने में मदद करता है। फील्ड करंट को कंट्रोल करके वोल्टेज रेगुलेशन आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। यदि टर्मिनल वोल्टेज वांछित सीमा से नीचे है तो एवीआर फील्ड करंट को बढ़ाता है और इस प्रकार फील्ड स्ट्रेंथ को भी। इससे टर्मिनल वोल्टेज बढ़ जाएगा। यदि टर्मिनल वोल्टेज अधिक है तो उसका उल्टा किया जाता है। वीडियोटी तो अबिका देखिले ए वीडियो रे जेउ भली देखा जायछि ठीक सेही भली हमकु करंट मिले बा सेही भली उपाय रे कार्यक्षम हुए अल्टर बा अल्टरनेटर। एथिरु आमे कोन बुझिले? एथिरु आमे बुझिले कि जदि हमकु इलेक्ट्रॉन्स आउ वोल्टेज आउ फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटर पाइबा को चाहिबा ताहाले अल्टरनेटर जो वाइंडिंग हेई थाए से वाइंडिंग को आइदर आमे मैग्नेटिक फील्ड रो चारि पाखरे बुलेइबा किंबा मैग्नेटिक फील्ड को वाइंडिंग रो चारि पाखरे बुलेइबा। जेमिति आगरु मु कहितले करंट इलेक्ट्रॉन्स आ प्रोटॉन्स रो ही मिली थाए। अल्टरनेटर गोटे रिएक्टर भलिया जोठु आमे इलेक्ट्रॉन्स आ प्रोटॉन्स मिली थाए। तो सेही अल्टरनेटर गोटे रिएक्टर भली। तो सेही रिएक्टर रे ही हमकु विघटन करिवा को पड़े। सेही विघटन प्रक्रिया पाई आइदर हमकु कॉइल चारि पाखरे मैग्नेटिक फील्ड को बुलेवा को पड़िबो नले मैग्नेटिक फील्ड को कॉइल को मैग्नेट फील्ड चारि पाखरे बुलेवा को पड़िबो। अल्टरनेटर क्षेत्र रे कौन करा जाए ना कॉइल को स्थिर रखा जाए, मैग्नेट फील्ड को कॉइल चारि पाखरे बुला जाए। सही उपाय रे ही हमको करंट उत्पादन करा जाए। तापर ना पोल
आउ घूरिबार स्पीड बा आरपीएम जो रोटर बा आर्मेचर जेतिकी स्पीड रे बुले आउ पोल ए दुईटा जांक तारतम्य ठीक रखिले जाइकरी आमर फ्रिक्वेन्सी जो निर्धारित फ्रिक्वेन्सी अच्छी 50 GHz बा से फ्रिक्वेन्सी आमको मिल पारे। जदि पोल संख्या बढ़े ताले आरपीएम संख्या कमिबो दीटा जांक अनुपात हेले आमको 50 GHz मिलिबो किंबा 60 GHz मिलिबो। ता माने एथरो कोन जानिले ना फ्रिक्वेन्सी इज इक्वल टू पी आउ आर बाय 120 एफ इज इक्वल टू पी बा पोल इंटू आर बा आरपीएम डिवाइड बाय 120। ए 120 कोठु आसिला अल्टरनेटर रे जेतेबेले 3 फेज वाइंडिंग करा जाए प्रत्येक फेज को 120 डिग्री बा 120 डिग्री रे रखा जाए। गोटे कॉइल रु आउ गोटे कॉइल को 120 डिग्री रे रखा जाए। आम आगु जेतेबेले इलेक्ट्रिक विषय पढ़ी पढ़िका जीवा तो सेतिकी बेले जानी पारिबा काहेकि 120 डिग्री रे रखा जाए। तो सेही 120 डिग्री ही आमको फ्रिक्वेन्सी देता है। फ्रिक्वेन्सी जो मु जो कहितली फ्रिक्वेन्सी कौन ना वोल्टेज बा फोर्स एम्पियर को केते थर पेली थाए जेते थर पेली थाए से जो माने थरटा को मापिबा पई आमे फ्रिक्वेन्सी करा जाए। ता माने जो वाइंडिंग रो दीटा मुंड तो 3 फेज जो वाइंडिंग है 120 डिग्री शिफ्टिंग रे गोटे वाइंडिंग रो गोटे मुंड को कौन करती आमे पूरा एका संगे जोड़ी दियंती आ आर पट मुंड रे आमे करंट बाहर करंती बा करंट वोल्टेज नियंती से बाटा। तो सेही जो गोटे कॉइल रु जोटा आमे नियंती सप्लाई गोटे कॉइल रु आउ गोटे कॉइल को जीवा पाई जो आमे एडिशनल मैग्नेट तैयारी करंती आर्मेचर रे डीसी सप्लाई देकी से मैग्नेटटा गोटे कॉइल रु आउ गोटे कॉइल को जाए फिर आउ गोटे कॉइल रु आउ गोटे कॉइल को जाए। से जो गोटे कॉइल को मैग्नेट केते थर आसिला गोटे सेकेंड रे रोटेशन रे सेईटा को थरटा को मापिबा पाई आमे फ्रिक्वेन्सी बोली कहते बा फ्रिक्वेन्सी रे मापंती 50 GHz। ता माने गोटे कॉइल सीधारे आर मैग्नेट जो आमे क्रिएट कले से मैग्नेटटा गोटे कॉइल सीधारे गोटे सेकेंड रे 50 थर आसिले कि 45 थर आसिला कि 20 थर आसिला से 20 थर जो घूर्णन बलय केते थर आसिला सेटा को आमे फ्रिक्वेन्सी बोली कहते मापंती। जेते थर आसिला सेते फोर्स लागिला जेतेबेले एठू हटि गला फोर्स हटि गला तो सेया को आमे फ्रिक्वेन्सी बोली कहते। तो एथिरु आमे जानिले कोन ना गोटे कॉइल आउ गोटे कॉइल रो 120 डिग्री व्यवधान रे रहे। तृतीय रे आमे कोन जानिले जेतेबेले आमे अल्टर ऊपर लोड दबा लोड देला माने वोल्टेज अनबालांस हबो। लोड देला माने गोटे पर गोटे आमे लोड दे चलीबा सेतेबेले अल्टरनेटर जो वोल्टेज प्रोड्यूस करूची से वोल्टेज अनबालांसिंग हबो। सेही वोल्टेज को बैलेंस करिया पय ना एवीआर रो सहाय्य निया जाय। सेठी एवीआर बसी थाए ऑटोमेटिक वोल्टेज रेड्यूसर बा रेगुलेटर जहाँ भी कही परिबा सेही वोल्टेज जो एवीआर कौन करे ना फील्ड करंट को जो आमे एडिशनल डीसी सप्लाई जोटा दियैथिबा से डीसी सप्लाई रो वोल्टेज को से टिके बढ़ई थाए। बढ़ेले कौन हबो ना एपटरे मैग्नेट टिके बढ़ी जीवो मैग्नेट बढ़िले आमर फोर्स ठीक भाव में आसीबो बा हमको जो दरकार वोल्टेज 220 ठीक भाव में मिलिबो। तो यार काम कहार ना वोल्टेज रेड्यूसर। आ जदि वोल्टेज बढ़ी गला कौन सी कारण वोल्टेज बढ़ी गला ताहले एवीआर कौन करिवो ना फील्ड करंट टिके कमे दबो जो एडिशनल डीसी सप्लाई दिया होता है टिके कमे दबो। तो सही हिसाब रे वोल्टेज तार अनुपात को पळे आसे हमको जो 220 दरकार कि 440 दरकार से अनुपात को पळी आसीबो। तो कहिबाकू गले एठी कोन करंट हमको केमिति मिलुची ना करंट हमको आर्मेचर वाइंडिंग करिकि ताको एडिशनल सप्लाई देला बेलकू से मैग्नेट क्रिएट होउची ता धरे सेही मैग्नेट जेतेबेले वाइंडिंग चारि पाखरे बुलुची गोटे रिएक्टर प्रोड्यूस होउची इलेक्ट्रॉन्स जहा द्वारा कि इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रोड्यूस होउचंती सेहिथिरु ही आमे करंट उत्पादन बा करंट मिलुची हमको। से जो वाइंडिंग चारि पाखरे ये तो मैग्नेट बुलिला वाइंडिंग चारि पाखरे से जो वाइंडिंग जोटा हुए जो स्टार्टर रे जो वाइंडिंग हुए स्टार्टर वाइंडिंग गोटे वाइंडिंग रु आउ गोटे वाइंडिंग को 120 डिग्री शिफ्ट रे रखा जाए बा 120 डिग्री व्यवधान रे रखा जाए। एटा 3 फेज रे हुए सिंगल फेज रे हुए किंतु सिंगल फेज रे जो डबल वाइंडिंग करा जाए कारण सेठी जेहेतु गोटिया अछि तो हमको 1 फ्रिक्वेन्सी ही मिलिबो किंतु एठु जेहेतु आमर 3टा वाइंडिंग अछि जेहेतु आमे 3टा वाइंडिंग करिसंती तो हमको
प्रथम वाइंडिंग रे भी फ्रिक्वेंसी दरकार, द्वितीय वाइंडिंग रे भी फ्रिक्वेंसी दरकार, आ तृतीय वाइंडिंग रे भी फ्रिक्वेंसी दरकार। तो सेथि लगी आमे कोन करती ना गोटे वाइंडिंग रु आ गोटे वाइंडिंग को 120 डिग्री रे रखते, जहाँ फल कि वन टाइम रे ही गोटे वाइंडिंग रे ही फ्रिक्वेंसी आसे, दुईटा वाइंडिंग रे फ्रिक्वेंसी न था। तृतीय कथा हला ये जो सिस्टम को फ्रिक्वेंसी हो, वोल्टेज हो, एडिशनल डीसी सप्लाई भी हो, याको सब कंट्रोल करिकी हमको प्रॉपर वोल्टेज आ प्रॉपर फ्रिक्वेंसी प्रदान करिबा रो मेन दायित्व होउची एवीआर रो। हां, फ्रिक्वेंसी केते आसीबो, आमको केतिकी फ्रिक्वेंसी मिलिबो सेटा आमे आगुरु कैलकुलेट करके रखी, कारण फ्रिक्वेंसीटा आम हाथ रे ही थाए। आमे पोल आउ आरपीएम को नहीं फ्रिक्वेंसी हिसाब करिथा, जेमिति कि एफ इज इक्वल टू पोल पी आरपीएम आर बाय 120। जेहेतु स्टार्टर कॉइल 120 डिग्री शिफ्टिंग रे थाए, सेति लगे आमे 120 बोली ताकू नहीं था। तो एटा ही होची करंट केमिति उत्पादन करा जाए। हां, गोटे मेजर पॉइंट कोन थिला सेतिरे, मेजर पॉइंट थिला सेल्फ अल्टर, जोटा कि ता भीतर ही गोटे डीसी सप्लाई थाए, सेटा तार निजे निजे बुलिले डीसी बाहर के ताको स्लिप रिंग द्वारा दिया जाए। एटा छोट छोट जोगुड़ाक छोट छोट डीजी से ही रही थाए, आ जोगुड़ाक बड़ बड़ डीजी आ बड़ बड़ पावर प्लांट रे थाए सेटा एडिशनल बाहर सप्लाई दिया है थाए। आ जोगुड़ा छोट छोट डीजी 50 kVA 20 kVA 5 kVA 10 kVA रो डीजी तार एडिशनल निजस्व तादर बसी थाए सेटा है थाए। आ बड़ बड़ डीजी मानकरे सब बाहर सप्लाई दिया जाए, कारण बाहर ही ताकू वोल्टेज आउ फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करा जाए, सेथि लगी ताकू बाहर दिया जाए। तार एवीआर पैनल भी बाहर, सब बाहर, सेथि लगी बाहर ही सप्लाई दिया जाए। तो एइथुरु आजिर आमे जानिले कोन ना करंट केमिति उत्पादन हुए बा अल्टर रु केमिति करंट बाहर। जदि भिडियोटी भलो लागि थाए ताहले लाइक सहित सब्सक्राइब आउ बेल आइकन टी को दबाई देबे। पुणी थरे कहि रखुची, सब्सक्राइब सहित बेल आइकन को दबाई देबे। जय जगन्नाथ।